पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। जयसु, आप सभी का मैं मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी चाव से सत्संग में भाग लेते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आप जानते हैं कि हर रविवार को यह सत्संग स्तुति के द्वारा होता है। स्तुति से प्रारंभ होता है। स्तुति साधारण सी प्रार्थना है, हल्की सी प्रार्थना है, लेकिन स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। एक चाबी की तरह है। स्तुति के द्वारा हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए, प्रभु के सानिध्य के लिए खोल देते हैं। स्तुति बच्चों की प्रार्थना है, हल्की सी प्रार्थना, बच्चों की प्रार्थना। लेकिन जितना हम स्तुति करते जाते हैं उतना हम अपने अंदर आज़ादी महसूस करने लगते हैं, उतना हल्कापन महसूस करने लगते हैं, उतना हमें लगता है कि हम प्रभु के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए स्तुति पर जोर दिया जाता है। वचन में लिखा हुआ है प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 29 में, जो धन्यवाद नहीं देता प्रभु को, उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह लुप्त हो जाती है। जो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते उसकी आशा लुप्त हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद की प्रार्थना करता है उसकी आशा बढ़ती जाती है, उसका भरोसा बढ़ता जाता है, उसके अंदर उम्मीदें जगती जाती हैं। छोटा सा उदाहरण लीजिए, कोई भी चीज़ आप अपने बच्चे को देते हैं, बच्चा आपको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद देता है, तो आपको फिर देने की इच्छा होती है। उसी तरह जब हम भी प्रभु को धन्यवाद देने लगेंगे, प्रभु के अंदर भी एक इच्छा होगी, इस बेटे को मैं दूंगा, इस बेटी को मैं दूंगा। तो हमारे अंदर प्रभु को हर बात के लिए धन्यवाद देने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए। संत पौलुस बार में समझाते हैं कि सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। हम हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। जितना हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे उतना प्रभु की आशीष हम पर उतरती जाएंगी, और विशेष करके हमारे अंदर एक तरह की आज़ादी आएगी, एक तरह का हल्कापन आएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरी आशीषों के लिए तेरी आशीषों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद यीशु देते के वरदान के लिए हैं। यीशु के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु पर विश्वास का वरदान देने के लिए यीशु पर विश्वास का वरदान देने हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते पवित्र हैं। आत्मा के वरदान के लिए पवित्र आत्मा के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी विशेष संगति के लिए तेरी विशेष संगति के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर हमारी स्तुति के योग्य है, ईश्वर हमारी स्तुति की योग्य है, हमारे धन्यवाद के योग्य है। हमारे धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। आनंदित हो उठा। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मैं अपने शत्रुओं का सामना सामना कर सकता हूँ, कर सकता क्योंकि तेरा सहारा
क्योंकि तेरा मुझे सहारा उत्साहित करता है। मुझे उत्साहित करता प्रभु है। जैसा कोई पावन नहीं, प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं, हमारे ईश्वर जैसे कोई चट्टान नहीं। हमारे ईश्वर जैसे कोई चट्टान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर वो है, कर्मों का लेखा रखता है। वह कर्मों का लेखा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए शक्तिशालियों के धनुष टूट गए, और जो दुर्बल थे और जो दुर्बल वे थे शक्ति संपन्न बन गए। वे शक्ति संपन्न बन जो गए, तृप्त थे जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते वे हैं, रोटी के लिए मजदूरी करते और जो हैं। भूखे थे और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए वे हैं। संपन्न बन गए जो हैं। बांझ थी जो बांझ थी वो 7 बार प्रसव करती वो है, 7 बार प्रसव, और जो पुत्रवती थी और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। उसकी गोद खाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, प्रभु निर्धन और धनी बना देता वह है। नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता वह है, नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता वह है। दीनहीन को धूल से निकालता वह दीनहीन को धूल से निकालता और है, कूड़े पर बैठे कंगाल को और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता उसे रईसों की संगति में और पहुंचाता है, संपन्न के आसन पर बैठाता है। और संपन्न के आसन पर बैठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऐसे महान प्रभु की आराधना हो, ऐसे महान प्रभु की आराधना हो, ऐसे महान प्रभु की स्तुति हो। ऐसे महान प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, आराधना, स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े व्यक्ति के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ इस समय हमारे भाई मोक्षा और सुहासिनी के साथ मिलकर स्तुति का गीत गाएंगे। सभी लोग उनके पीछे दोहराते जाएंगे बड़े आनंद के साथ, तालियां बजाते हुए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ गाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। साथ गाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। एक और बार सब मिलकर गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब मिलकर एक साथ गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो,
महिमा हो, आपकी महिमा हो। प्रेम के दाता प्रेम दो, की महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु मिलकर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब मिलकर एक बार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। अरे जाइए, शांति के दाता शांति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शांति के दाता शांति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ गाएंगे, शांति के दाता शांति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु मिलकर गाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। एक बार सब मिलकर गाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ गाएं सब मिलकर, शक्ति के दाता शक्ति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हे प्रभु यीशु सब मिलकर गाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु। ताली बजाकर, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा। दोनों हाथ उठा ताली बजाएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। पावन आत्मा मुझ में आओ, की महिमा हो, आपकी महिमा हो। पावन आत्मा मुझ में आओ, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे साथ सब मिलकर गाएंगे, पावन आत्मा मुझ में आओ, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा सब मिलकर हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। और एक बार सब मिलकर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा। आइए स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की कराते यीशु की महिमा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा 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 महिमा। यीशु स्तुति कराते हो, महिमा आराधना 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 आराधना, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है, इस समय हम लोग मौन होकर प्रभु की आराधना में लग जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे।
हृदय की गहराई से प्रभु के साथ जुड़ेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु आपके साथ हैं, आपके करीब हैं। बस आपको विश्वास के द्वारा उनके साथ जुड़ना है, प्रार्थना की गहराई में उनके साथ जुड़ना है। आप जहां कहीं भी बैठे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, सारे कामकाज को दूर रखना और पूरी तरह से सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करना। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। हो सकता है कि आप अकेले बैठे हुए हैं, लग जाइए, प्रार्थना की गहराई में उतरिए। आप परिवार के साथ बैठे हैं, आप अपने दल के साथ बैठे हुए हैं, प्रार्थना की गहराई में उतरिए। आंखें बंद करना, हृदय खोलना, एकाग्र होकर प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाकर इस सत्संग में भाग लेने के लिए बैठाया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज इस सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, ऐसा विश्वास कीजिए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लेंगे। हृदय खोलिए, हृदय की गहराई से प्रभु के साथ जुड़िए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो, कमरे में बंद हो जाओ, एकाग्र होकर अपने पिता से प्रार्थना करो जो एकांत में भी तुम्हारे करीब है। तो एकांत होकर, मौन होकर प्रार्थना में लग जाइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपके जीवन की परेशानियों को प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे। समर्पित हो जाइए, विश्वास कीजिए। जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए। जीसस लव्स यू। यीशु आपको प्यार करते हैं। आपकी एक एक बात को जानते हैं, एक एक दर्द को जानते हैं, परिवार की समस्याओं को जानते हैं। प्रभु के हाथ में देते जाइए। हृदय खोलिए, हृदय की गहराई से जुड़ते जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए। तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, मेरे जीवन में उतारने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए इस समय। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपको बुला रहे हैं। पवित्र आत्मा का आह्वान करके समय सत्संग में पूर्ण रूप से भाग लीजिए। यीशु को आपके जीवन में कुछ करने दीजिए। पवित्र आत्मा को पुकारिए इस समय, आह्वान कीजिए, बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। हे शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, हे भक्ति की आत्मा, ये पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में उतर आइए। प्रार्थना कीजिए इस समय। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर हम लोग पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। लग जाइए, जुड़ जाइए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अंतर मन को शुद्ध कर दे।
स्वरूपा प्रभु। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। सत्य मार्ग दिखा, हमको पावन बना। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जगाओ। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। हमारे मन को दे पावन बना। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अग्नि स्वरूपा प्रभु। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए। मातृधाम वार्षिक सत्संग के लिए आप कई दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मातृधाम वार्षिक सत्संग बड़े अच्छे ढंग से बीत गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हजारों भाई बहनों ने उसमें भाग लिया। हालांकि रहन सहन के लिए उनके लिए बहुत अच्छा प्रबंध नहीं था, इसके बावजूद हमारे भाई बहनों ने बड़े प्यार से इसमें भाग लिया। प्रातः से लेकर रात तक के कार्यक्रमों में पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमें स्पष्ट रूप में देखने को मिला। विशेष करके फादर बॉबी ने पवित्र वचन की वर्षा की और आराधना के दौरान पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत शक्तिशाली ढंग से उतर आया। लोगों ने भोजन के बारे में कहा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। बड़े प्रेम से लोगों ने सत्संग में भाग लिया, शांतिपूर्ण ढंग से बीता और हमें इस बार प्रशासन से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। इस तरह पूरे सत्संग में प्रभु की कृपा बनी रही। अच्छा मौसम था, कोई कमी नहीं थी। हर प्रकार की कमी को प्रभु ने दूर रखा और हमें पूरी तरह से आनंद में रहने के लिए मौका दिया। सत्संग में आए हुए भाई बहनों ने कहा कि इतना आनंदपूर्ण और शांतिपूर्ण सत्संग शायद ही कहीं अनुभव में मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने बड़े प्रेम से इसके लिए प्रार्थना की। आपकी प्रार्थना की बदौलत प्रभु ने यह कार्य किया। हम जानते हैं प्रार्थना में शक्ति है। आश्रम में भी लगातार प्रार्थना चल रही थी और जिस समय सत्संग चल रहा होता उस समय 3 जगह पर लगातार प्रार्थना चल रही थी। एक मंदिर में हमारी छोटी बेटियां प्रार्थना कर रही थी, दूसरे भवन में हमारे गांव की नारियां एक दल प्रार्थना कर रहा था और हमारे वरदान में जहाँ मध्यस्थ प्रार्थना होती है, मध्यस्थ प्रार्थना की नारियां बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। लगातार प्रार्थना 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 और उसकी शक्ति को हमने पूरे सत्संग में देखा। शायद आपको एक छोटा सा झलक बाद में देखने को मिलेगा। तो आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह प्रार्थना जारी रखिए। एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना में लीन होने की आवश्यकता है। प्रार्थना हमारा शस्त्र है, हमारा औजार है, उपकरण है।
इस उपकरण को लगातार इस्तेमाल करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में हमें एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली वचन सुनने को मिलता है। यह प्रभु की वाणी है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मेरे पीछे दूर आइए। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र जो विनम्र और पश्चातापी हैं, और पश्चातापी जो हैं, श्रद्धा से जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मेरी वाणी सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये कहते हैं कि प्रभु किन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं, प्रभु कैसे लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं, किन लोगों पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। सबसे पहले प्रभु ने कहा जो विनम्र हैं, दूसरा है जो पश्चातापी हैं, तीसरा है जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हम इस पर मनन करेंगे। प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है जो सबसे पहले विनम्र हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के बुक ऑफ सिराक अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। बहुत सुंदर वचन है। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए तुम्हें छोटा बनना होगा। नम्रता वो पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा टिकती है, रुकती है। ईश्वर की कृपा सब पर बरसती है, लेकिन उन लोगों में टिकती है, रुकती है जो विनम्र हैं। जो जितने नम्र हैं उतना ज्यादा उनके अंदर ईश्वर की कृपा टिकती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में प्रभु यीशु की मां मरियम अपने बारे में कहते हैं, उसके अध्याय 1 वाक्य 48 में मां मरियम कहती हैं कि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। किस पर कृपा दृष्टि की है? दीन दासी पर। और ईश्वर दीन दास दासियों पर ही कृपा दृष्टि करता है। उसी अध्याय के लूकास अध्याय 1 वाक्य 52 में माता मरियम कहती हैं, उसने दीनों को महान बना दिया। ईश्वर ने दीनों को महान बना दिया। यही ईश्वर करता है। कल रात को मैं सोच रहा था इस विषय पर, तो अचानक मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। एक बार एक गांव के एक बहुत बड़े आदमी ने उस गांव के सारे बच्चों को बुलाया और उनको एक एक रोटी दी, पाव रोटी दी। बड़ी छोटी रोटियां 2-3 टोकरों में रखे हुए थी। और जो तेज बच्चे थे जल्दी जल्दी आकर बड़ी बड़ी रोटियां ले ली। और अंत में एक छोटी सी बच्ची शर्माती हुई आई और उसने एक छोटी सी रोटी ले ली, उसके लिए वही बची हुई थी। उसको लेकर बड़े प्यार से घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उसने उस रोटी को तोड़ा तो उसने क्या देखा, उसके अंदर एक सोने की अंगूठी रखी हुई थी। उसकी मम्मी को उसने दिखाया। मम्मी ने कहा, बेटा तुरंत जाओ और मालिक को दिखाओ, बोलो कि इसके अंदर एक सोने की अंगूठी मिली है। और वो बच्ची वो रोटी लेकर उस मालिक के पास, उस धनी आदमी के पास दौड़ के आती है। कहती है कि मालिक, इसको हमने खोला, खोलते समय सोने की एक अंगूठी भी दिखाई दी। उस इंसान ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अपने साथ रखो। मैंने जानबूझकर उस छोटी रोटी में ये अंगूठी रखी थी, ये सोचकर कि जो बच्ची इसको ले लेगी उसको ये मिल जाएगा। कितनी सुंदर कहानी है। और वास्तव में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यही करते हैं। प्रभु यही करते हैं। हमें सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 22 उसके वाक्य 4 में पढ़ने को मिलता है, विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। वचन कहता है विनम्रता का परिणाम क्या है? विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा। जो व्यक्ति
विनम्र बनता है उसके अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा जगती है, और धन, सम्मान और जीवन। जो विनम्र बनता है उसको धन मिलता है, सम्मान मिलता है, जीवन मिलता है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 13 में पढ़ने को मिलता है इब्राहिम और लोत के बारे में। इब्राहिम अपने भतीजे लोत के साथ दोनों परिवार ईश्वर की प्रतिज्ञात देश की ओर चल पड़ा। कनान देश में इब्राहिम पहुंच गए और वहां पर इब्राहिम अपने परिवार, अपनी पत्नी और दास दासियों और जानवरों के साथ रह रहे थे। उसके साथ साथ लोत भी था, उसका भतीजा, उसकी भी पत्नी थी, उसके भी बच्चे थे और उसके भी दास दासियां थी, उसके भी जानवर थे। इब्राहिम के दास दासियों और लोत के दास दासियों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो इब्राहिम ने लोत से कहा कि बेटा अब समय आ गया कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। तुम चारों ओर दृष्टि लगाकर देखो, जो भूमि तुझे चाहिए वो ले लो। और लोत ने चारों ओर दृष्टि लगाया, उसने देखा कि यरदन नदी की घाटी बहुत हरी भरी है। उसने कहा मुझे वो जगह चाहिए जहां सोदोम और गोमोरा भी लगा हुआ था। उसने ले लिया। इब्राहिम ने कहा ले लो। लेकिन हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में लोत को उस जगह को छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा नगरों को नष्ट किया। इब्राहिम ने सूखी जमीन को चुना, लेकिन ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 4 वचन लिखता है, वचन में लिखा हुआ है, विनम्रता का परिणाम है ईश्वर पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। जब हम विनम्र बनते हैं हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। ये कौन बनाएगा? ईश्वर बनाएगा, प्रभु बनाएंगे। जो अपने आप को बड़ा मानता है, शक्तिशाली मानता है, बुद्धिशाली मानता है, धनी मानता है, मैं धनी हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, प्रभु कहते हैं कि वो छोटा बनाया जाएगा। और जो अपने आप को तुच्छ समझता है, छोटा समझता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, उसको प्रभु बड़ा बनाएगा। कितनी बड़ी बात है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 10 उसके वाक्य 31 में क्या लिखा हुआ है? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 31 में, पुत्र विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो, अपने को अपनी योग्यता से उसके अनुसार श्रेय दो। पुत्र विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। पुत्र विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। तुम जितने विनम्र बनोगे उतने स्वाभिमान और सम्मान बढ़ेगा। तुम जितने विनम्र बनोगे उतना तुम्हारा स्वाभिमान बढ़ेगा और तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु क्या कहते हैं? पर्वत प्रवचन में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो विनम्र हैं, नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। धन्य है जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। हमारे जीवन में कभी कभी कोई दुख देता है तो हमें तुरंत ठेस लग जाती है। ऐसा क्यों? हमें तुरंत ठेस लग जाती है, हम मुकर जाते हैं, हम रूठ जाते हैं। ऐसा क्यों? हम मत्ती के समाचार के अध्याय 5 वाक्य 4 में पढ़ते हैं। उस पर्वत प्रवचन में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञात देश, अधिकार, सम्मान, धन, जीवन, तरक्की। मैंने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी बात बोलने से उनको ठेस लग जाती है, रूठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंड है। आप कैसे पहचानेंगे मेरे अंदर घमंड है या नहीं है? अगर लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, कोई ऐसी बात बोल देते हैं, तो आप तुरंत रूठ जाते हैं, इसका मतलब आपके अंदर घमंड है।
आपके घमंड को, आपके अहम को चोट लगी है। प्रभु कहते हैं जो अपने आप को नम्र बनाता है, जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। उसे ईश्वर अधिकार देगा, सम्मान देगा। मेरे जीवन में कई ऐसे क्षण आए हैं जिन क्षणों में मुझसे भी छोटे लोगों के पैर छूकर माफी मांगना पड़ा है। मैं एक जगह पर साधना देने के लिए गया था। आपको अजीब लगेगा, वहां पर चावल वितरित होता था, भात, लेकिन मुझे रात को रोटी चाहिए थी, तो मुझे प्लेट लेकर किचन के सामने खड़ा होना पड़ता था ताकि वे लोग रोटी दें। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं मांगने गया था, लूंगा। क्यों हमें ठेस लग जाती है, क्यों चोट लग जाती है? क्योंकि हमारे अंदर अहम है। हम प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, हमें अपने अहंकार को तोड़ना होगा। प्रभु कहते हैं धन्य वे जो विनम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। संत पेतरुस को सुनिए, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाए। जो प्रभु ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र बना के रखता है, उपयुक्त समय पर, जब समय आएगा, प्रभु ईश्वर उसको ऊपर उठाएगा। हमारी समस्या यह है कि हम स्वयं ऊपर उठना चाहते हैं, हम बड़ा होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ईश्वर के सामने विनम्र बने रहेंगे तो समय आने पर प्रभु ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है प्रभु उन लोगों पर दया करते हैं, कृपा दृष्टि करते हैं जो विनम्र हैं। हम जितने विनम्र होते जाएंगे, नम्र होते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रभु की कृपा हमारी ओर बरसेगी। इस सत्य को जानना है और अपने आप को नम्र बनने का कठोर परिश्रम करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो अहम है उसको चोट लग जाती है। उसको छोटा बनाना होगा। जितना हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, उतना ज्यादा प्रभु की कृपा के हम योग्य बनेंगे। प्रभु यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया, प्रभु का उपहास हुआ, अपमान हुआ, प्रभु ने झेला, सहा, बदले में कुछ नहीं कहा, गाली के बदले गाली नहीं दी। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। फिलिप्पी अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 पढ़िएगा। उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया, इसलिए ईश्वर ने उसको महान बना दिया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ईश्वर की कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो पश्चातापी हैं, जो अपने पापों को स्वीकार करने वाले हों और जो ईश्वर की करुणा की भीख मांगने वाले। हम पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 23 वाक्य 43 में। प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। एक तरफ लटका हुआ डाकू यीशु को उपहास कर दे जा रहा था, लेकिन दूसरे ने यीशु को पहचान लिया। वो समझ गया कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये कोई दैविक इंसान है। यीशु के हाव भाव से, बातों से वो पहचान गए ये साधारण नहीं है। और इसलिए उसने यीशु की ओर मुड़कर कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। कितना सुंदर क्षण था पश्चाताप का वो क्षण। पश्चाताप के उस क्षण में उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। कितना अनमोल समय था। पश्चाताप के उस एक कार्य के द्वारा उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, कृपा का द्वार खुल गया। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में हम उड़ाऊ पुत्र का वो सुंदर दृष्टांत सुनते हैं। जब उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं उठकर अपने पिता के भवन की ओर चलूंगा, और वो चल पड़ा, वचन में लिखा हुआ है पिता ने पुत्र से दूर से देखा। पिता ने पुत्र को दूर से देखा।
जिस समय हम पश्चाताप करते हैं उस क्षण ईश्वर हमें दूर से देखता है। जिस समय आप पश्चाताप करते हैं उस क्षण से आप ईश्वर की नजर में आते हैं। और बाकी क्या हुआ आप जानते हैं। उसकी ओर वो दौड़ पड़ता है, गले से लगाता है, चुम्बन करता है, सब कुछ वापस लौटाता है। जिस क्षण में आप पश्चाताप करते हैं वो क्षण कितना अनमोल है। वो क्षण आपको ईश्वर की नजर में लाता है। इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। जब तुम पश्चाताप करोगे, अपने पाप को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस्यास नबी अध्याय 57, इस्यास अध्याय 57 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है। वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं, किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने तथा पश्चातापी हृदय में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूं। इस वचन को मेरे साथ दोहराइए ताकि आपके हृदय में बैठ जाए। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं। मैं तो उच्च तथा पावन निवास में स्थान करता हूँ। मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूं। मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ। किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने विनीतों को ढाढ़स बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूँ। तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूँ। देखिए प्रभु कहते हैं, पश्चातापियों में नवजीवन का संचार करने के लिए मैं उनके साथ भी रहता हूं। पश्चातापियों में नवजीवन का संचार करने के लिए कितनी जबरदस्त अभिव्यक्ति है। जब आप पश्चाताप करते हैं आपके अंदर ईश्वर नवजीवन का संचार करता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पश्चाताप का वो क्षण कितना अनमोल है। उस क्षण में आपके अंदर नवजीवन का संचार होता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में उसके वाक्य 7, 10 और 23 में हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, एक पापी के पश्चाताप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। एक पापी के पश्चाताप से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। इसके द्वारा प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में पश्चाताप कितना महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि पश्चाताप के द्वारा मनुष्य ईश्वर की कितनी कृपाएं प्राप्त कर सकता है। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो पापनी थी। प्रभु यीशु सिमेयोन के घर पे भोजन पर बैठे हुए थे। वो पापनी नारी आती है, प्रभु के चरणों के पास खड़ी रहती है, आंसू बहाती है, पश्चाताप के आंसू बहाती है। अंत में प्रभु यीशु ने उस नारी से क्या कहा? शांति प्राप्त कर जाओ, शांति प्राप्त कर जाओ। जब मनुष्य पश्चाताप करता है प्रभु यीशु यही कहेंगे, शांति प्राप्त कर जाओ। शांति प्राप्त करने का एक महान माध्यम है पश्चाताप। जब हम पश्चाताप करते हैं तो शांति हमारी ओर बहने लगती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पापियों के साथ भोजन पर बैठते थे। प्रभु यीशु पापियों के साथ भोजन पर बैठते थे ताकि पापियों को ईश्वरीय प्रेम का एहसास हो। पापियों को ईश्वरीय प्रेम का एहसास कराने के लिए यीशु पापियों के साथ बैठते थे ताकि वे पाप को छोड़कर ईश्वर के प्रेम के मार्ग पर चलें। तो प्रभु ईश्वर उन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं जो पश्चातापी हैं।
जो पश्चातापी हैं। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है कि हे प्रभु, तू एक पश्चातापी दीनहीन का तिरस्कार नहीं कर सकता। तू एक पश्चातापी दीनहीन का तिरस्कार नहीं कर सकता। ईश्वर पश्चातापी का तिरस्कार नहीं कर सकता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, जो अपने पाप को छिपाता वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है, उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाती है। यानी जो व्यक्ति पश्चाताप करता है उसके ऊपर दया की वर्षा होती है। उड़ाऊ पुत्र स्वरों को छोड़कर, परदेश छोड़कर अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। पिता उसको गले से लगाता है और पिता उसको प्रेम से भर देता है। पिता उस पर प्रेम उंडेल देता है। एक एक प्रतीक के द्वारा पिता उसके ऊपर प्रेम उंडेल देता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो पश्चातापी हैं प्रभु उस पर कृपा दृष्टि करता है। पश्चातापी लोगों पर प्रभु कृपा दृष्टि करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात है, प्रभु कहते हैं जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है? भय, भक्ति और समर्पण। जो भय, भक्ति और समर्पण के साथ मेरी वाणी सुनते हैं उन पर मैं कृपा दृष्टि करता हूं। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं, पौलुस फिलिप्पी में वचन सुना रहे थे और वहां पर एक नारी थी जिसका नाम था लुदिया। लुदिया के बारे में वचन में लिखा हुआ है वो ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। लुदिया ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। आगे हम पढ़ेंगे। इसीलिए जब पौलुस वचन सुनाने लगे तो लुदिया का हृदय ईश्वर ने पौलुस के वचन के लिए खोल दिया। लुदिया ईश्वर पर भरोसा रखती थी, श्रद्धा रखती थी। इसीलिए पौलुस के वचनों को सुनने के लिए ईश्वर ने लुदिया का हृदय खोल दिया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 33 में बहुत सुंदर वचन है, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। प्रभु कहते हैं जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वो सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वो शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। प्रभु कहते हैं जो मेरी बातों पर ध्यान देते हैं वह सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, वो शांति में जीवन बिताएंगे। कौन? जो प्रभु की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। स्तोत्र 1 उसके वाक्य 2 और 3 में बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है जो प्रभु की वाणी में रुचि लेते हैं, जो संहिता को हृदय से चाहते हैं, वे जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान हैं जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। जो प्रभु की वाणी को हृदय से चाहते हैं, जो प्रभु की वाणी में रुचि लेते हैं, वह जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और वो मनुष्य जो भी करता है उसे सफलता मिलती है। जो प्रभु की वाणी को हृदय से चाहते हैं, जो हृदय की गहराई से प्रभु की वाणी को स्वीकार करते हैं। हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 29 में लिखा हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 29 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं अच्छा होता यदि ये लोग सदा मुझ पर श्रद्धा रखते और मेरी आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहते, तब वे और उनके बाल बच्चे सदैव सकुशल रहते। मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं अच्छा होता अच्छा होता यदि ये लोग सदा मुझ पर श्रद्धा रखते और मेरी आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहते, तब वे और उनके बाल बच्चे सदैव सकुशल रहते। सकुशल रहते। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं यदि ये लोग मेरे वचनों को, मेरी बातों को सुनते और उसका पालन करते तो ये और इनके बच्चे सकुशल जीवन जीते। जो प्रभु की वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उनके जीवन में होता है। इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 3, वहां प्रभु क्या कहते हैं? कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। प्रभु कहते हैं जो मेरी बात पर ध्यान देता है उसे जीवन प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनता है उसे जीवन प्राप्त होता है। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 119 के वाक्य 47 में। स्तोत्र 119 वाक्य 47 बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 119 वाक्य 47 में प्रभु का वचन कहता है, तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती है, मैं उन्हें सारे हृदय से चाहता हूं। तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती हैं, मैं उन्हें सारे हृदय से चाहता हूं, क्योंकि तेरी आज्ञाएं मुझे अपार आनंद प्रदान करती हैं। तेरा वचन मुझे अपार आनंद प्रदान करता है, इसीलिए मैं उसको हृदय से चाहता हूं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये निरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये निरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु कहते हैं कि ये निरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 में प्रभु क्या कहते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। देखिए, महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या? नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों भेड़ बकरियों की संतान बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी को ध्यान से सुनोगे, इसके पालन करोगे, ध्यान से सुनोगे और इसका पालन करोगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 2 और 3 को सुनिए। प्रभु कहते हैं अध्याय 6 वाक्य 2 और 3 को, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उसका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु के आदेशों को, प्रभु के वचन को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसका पालन करता है, उसके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद भरपूर बना हुआ रहता है। तो प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, जो पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। ये तीनों एक दूसरे से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो विनम्र होता है उसके अंदर श्रद्धा आई जाती है, जो विनम्र होता है उसके अंदर पश्चाताप आ ही जाता है,
और जो विनम्र और पश्चातापी होता है उसके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा आती है। तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जिस समय लोगों के पास धन संपत्ति आने लगता है तब उनकी नम्रता घट जाती है और पश्चाताप करने की उनकी प्रवृत्ति कम हो जाती है। ईश्वर पर से उनकी श्रद्धा उठ जाती है, तब वे ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु के वचनों को सुना है। प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें नम्रता का वरदान दे। तेरी कृपा के योग्य बनने के लिए नम्र बनाइए हमें। तेरी कृपा के योग्य बनने के लिए हमें पश्चातापी बनाइए। हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करने और तेरी करुणा की भीख मांगने के लिए कृपा दीजिए। तेरी कृपा के योग्य बनने के लिए हमें श्रद्धा से तेरी वाणी सुनने वाले बनाइए। हम विश्वास और श्रद्धा भय भक्ति के साथ तेरी ओर अपनी दृष्टि लगाएं, तेरी ओर अपने कान लगाएं, ताकि हम तेरी कृपा से भरपूर हो जाएं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमारा पिता है, हमें अच्छी चीजें देना चाहता है। तू कभी भी हमारी बुराई नहीं चाहता, क्योंकि तू भलाई का स्रोत है। हमें तेरी कृपा और तेरी भलाई से भरपूर होने के लिए नम्र बना, पश्चातापी बना, श्रद्धा से तेरी वाणी सुनने वाले बना। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, विनम्रता का वरदान दीजिए, पश्चाताप का वरदान दीजिए, श्रद्धा पूर्वक तेरी वाणी सुनने के लिए कृपा दीजिए, ताकि वे और उनके परिवार तेरी कृपा से भरपूर हो जाएं, तेरी कृपा का एहसास कर सकें, प्रतिपल तेरी अच्छाई, तेरी भलाई, तेरी कृपा का अनुभव कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, गाइए, प्रभु का प्रभु है। विश्वास के साथ गाइए, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। ताली बजाकर गाएंगे, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। खुशी के साथ गाएंगे, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार
विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए इन विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक साथ रहे गाएंगे करे ना हम विश्राम, ताली बजाकर गाएंगे। राजाओं का राजा है, हाथ उठाते हुए ओ प्रभुओं का प्रभु है, ऊंचे स्वर में गाएंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, और बार गाएंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सब मिलकर। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, गाइए। राजाओं का राजा है, ताली बजाकर गाएंगे। वो प्रभुओं का प्रभु है, और एक बार। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सब मिलकर। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, विश्वास के साथ। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और एक बार। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आइए प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, आराधना आराधना आराधना, महिमा महिमा, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हम अपने हृदय और मन पूरी की तरह से प्रभु पे लगाएं। ये प्रभु की कृपा का समय जाने और अपने हृदय और मन को इस कृपा के लिए तैयार करें। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मैं इन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हम अपने हृदय और मन को छोटा बनाएं। विश्वास और भरोसे में अपने हृदय और मन को ईश्वर के लिए खोलें। ये विश्वास करें कि हमारे प्रभु ऐसे प्रभु हैं जो हमारी दुर्बलता में हमें साथ देते हैं। पौलुस कहते हैं कि मेरी दुर्बलता में ईश्वर का सामर्थ्य मुझ में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हम अपनी सारी दुर्बलताओं के साथ प्रभु के समक्ष आ जाएं। जब आप इस आराधना में भाग ले रहे हैं, विश्वास के साथ भाग लीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने खोल कर रखिए। जिस तरह सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सामुएल की मां हन्ना
अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रही थी, अपने हृदय को खोली इस समय। आपकी जो जो पीड़ाएं इस समय प्रभु के सामने लाइए, परिवार की समस्याएं, गरीबी, तंगी, बेरोजगारी, मुकदमे, अन्य प्रकार के बोझ, कर्ज, यीशु के सामने लाइए। प्रभु आपके लिए एक नया रास्ता खोलेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। आप प्रभु से कहिए कि प्रभु सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए एक रास्ता खोलेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, रोमी अध्याय 10 वाक्य 11 में, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं उस पवित्र वचन पर विश्वास करता हूं कि मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं तो उस पर भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए समय, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को दृढ़ कीजिए, हृदय की गहराई से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोलिए। इस समय एक दो पल के लिए मौन होकर प्रभु से बातें कीजिए, हृदय की गहराई से समय प्रभु से बातें कीजिए, मौन हो जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, पवित्र परम प्रसाद में, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना हो, उपस्थित यीशु की आराधना, हमारे हृदयों में, हमारे हृदयों में उपस्थित यीशु की आराधना हो, उपस्थित यीशु की आराधना, हमारे बीच में, हमारे बीच में उपस्थित यीशु की आराधना हो, उपस्थित यीशु की आराधना, जीवित प्रभु की आराधना हो। जीवित प्रभु की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु के सामने, मैं प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल देता हूँ, अपने हृदय को खोल देता हूँ। मैं प्रभु के सामने, मैं प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, अपने पापों को स्वीकार करता मैं हूँ। प्रभु के सामने, मैं प्रभु के सामने अपने आंसुओं को रख देता हूँ। अपने आंसुओं को रख देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, जो अपने को दीनहीन समझते हैं। स्वर्ग राज उन्हीं का है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वे, धन्य है वे जो नम्र हैं, जो नम्र हैं। उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं। उन्हें सांत्वना मिलेगी। उन्हें सांत्वना प्रभु मिलेगी। यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे जो धार्मिकता के, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, भूखे और प्यासे वे हैं। तृप्त किए जाएंगे। वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे जो दयालु हैं, जो दयालु उन हैं। पर दया की जाएगी। उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय निर्मल है। वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है जो वे मेल कराते हैं, जो मेल कराते हैं। वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज उन्हीं का है। स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है जो वे धार्मिकता के कारण जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। अत्याचार सहते स्वर्ग हैं। राज उन्हीं का है। स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य हो तुम धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारा अपमान करते तुम पर हैं। अत्याचार करते, तुम पर अत्याचार
करते और हैं तरह तरह के और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। झूठे दोष लगाते खुश हो हैं। जाओ खुश हो जाओ और आनंद मनाओ। और आनंद मनाओ। स्वर्ग में स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 बोलिए बोलिए बोल के प्रभु की स्तुति कर जाइए। हालेलुया 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 कृपा को बरसने दीजिए, कृपा को बरसने दीजिए, तो खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हमारे लिए सबसे बड़े उदाहरण है प्रभु यीशु। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु पर ईश्वर की कृपा बनी हुई थी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। उनके शरीर से कृपा अनुग्रह बहता था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने अनुनय विनय किया कि आप रोगियों को आपको स्पर्श करने दें, क्योंकि जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सभी चंगे हो गए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को लोग स्पर्श करने के प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति बहती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। वे कृपा से भरपूर थे।
प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु पिता ईश्वर ने यीशु को अपने सामर्थ्य और आत्मा से भर दिया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु स्वयं हैं। वो कृपा से भरपूर थे क्योंकि वे नम्र थे। बड़े बड़े कार्य करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले, पानी को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले, आंधी को शांत करने वाले, जल पर चलने वाले, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले, लेकिन वो अपने में विनम्र थे, नम्र थे। इसीलिए ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहती थी। वे पश्चातापी थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, इसके बावजूद अपने पश्चाताप के एक भाव को प्रकट करने के लिए वह यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने जाते हैं। दूसरों के पापों के लिए प्रभु ने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, हम जानते हैं। और प्रभु पिता की वाणी को श्रद्धापूर्वक सुनते थे। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद जब यीशु थक गए थे, उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था, उस क्षण में उन्होंने शैतान से कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से जीता है। प्रभु यीशु बताना चाह रहे थे कि 40 दिन और 40 रात मैं पिता की वाणी को सुन रहा था। और प्रभु यीशु को प्रार्थना में पिता की आवाज सुनाई देती थी। प्रभु यीशु व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा पिता की आवाज को सुनने का प्रयास करते थे। श्रद्धा पूर्वक पिता की वाणी सुनते थे और प्रभु बार बार कहते थे, मैं जो सुन रहा हूं वही बोलता हूं, मैं पिता को जो करते हुए देखता हूं वही करता हूं। श्रद्धा पूर्वक पिता की वाणी सुना करते थे। लोग आपस में पूछते थे कि इनको ये ज्ञान कहां से मिला? पिता से मिला था। हम यीशु को आंख मूंद कर अनुसरण कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं। यीशु विनम्र थे, यीशु के अंदर नम्रता थी, पश्चाताप का भाव था और यीशु श्रद्धा से पिता की वाणी सुनते थे। इसलिए ईश्वर ने यीशु को कृपा से भर दिया। उनके शरीर से कृपा बह रही थी, उनकी बातों से कृपा बह रही थी, सत्य बह रहा था। आज हम यीशु से कृपा मांगे, प्रभु मुझे नम्र बना। हमारे अंदर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहम है। कोई हमसे कुछ कहता है, हमारे अहम को चोट लग जाती है। हमारा अहम बहुत तेज है, ऐन मौके पर वो दिखाई देता है। हमें उसको मारना है, हमें नम्र बनना है। यीशु के साथ क्या क्या नहीं हुआ, यीशु का अपमान हुआ, उपहास हुआ, यीशु पर थूका गया, तब भी यीशु शांत रहे, क्योंकि उनके अंदर वो अहम नहीं था, वो नम्र थे, नम्रता की मूर्ति। हम यीशु से सीखें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे नम्र बना, तेरी कृपा का योग्य बनने के लिए मुझे नम्र बना, मेरे अहम को तोड़ दे, उसका विनाश कर दे, मुझे छोटा बनना सिखा, मुझे अपने पापों के एहसास करने, उसके लिए पश्चाताप करने के लिए कृपा दे, मुझे तेरी वाणी को सबकी वाणी से बढ़कर सुनने के लिए कृपा दे। सारी दुनिया में इतनी आवाजें हैं, लोग इतनी सारी बातें कहते हैं, लेकिन तेरी वाणी मेरे लिए सबसे प्रिय है, ऐसा एहसास मुझे दिए। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे पश्चाताप का वरदान दे और तेरी वाणी को सुनने के लिए मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा प्रदान कर। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, हृदय खोल कर प्रार्थना करेंगे।
आइए पवित्र आत्मा इस समय तेरे भक्त जनों पर उतर आइए, तेरे भक्त जनों के वरदान देने के लिए आइए पवित्र आत्मा। अभिषेक दीजिए पवित्र आत्मा, अभिषेक दीजिए हमें, अभिषेक दीजिए हमें, अभिषेक दीजिए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे हृदय को समय उत्साही बनाइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास और भरोसे के साथ अपने रोगों के समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं अपने रोगों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तूने स्वयं कहा है निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं रोगी हूं यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, तू वैद्यों का वैद्य है। प्रार्थना कीजिए इस समय और विश्वास करना इस समय, भरोसा रखना इस समय। यू मस्ट बिलीव दैट द लॉर्ड इज गोइंग टू डू समथिंग फॉर यू राइट नाउ। आपके विश्वास करना कि इस समय प्रभु यीशु आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, विश्वास कीजिए और अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पुराने से पुराने रोग, गंभीर से गंभीर रोग, कैंसर का रोग, हृदय का रोग, जो भी रोग हो यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए और विश्वास के साथ मुंह खोलकर स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 महिमा 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 चंगाई 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 हालेलुया हालेलुया चंगाई 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 चंगाई। यीशु तेरे पवित्र नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। कई भाई बहनों को चंगाई मिल रही है। कई लोगों को हाथ उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस समय अपने हाथ को उठा के देखिए, आपका हाथ बिल्कुल स्वतंत्र है, चंगा हो गया है। कोई भी भारी चीज अपने हाथ से उठाना मुश्किल था, लेकिन अभी आप भारी चीज उठा के देखिए, आप ठीक हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु संदेश दे रहे हैं कि कई दिनों से, कई वर्षों से रोगी, ऐसे रोगियों को प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। कई दिनों से, कई वर्षों से रोगी, ऐसे रोगियों को चंगाई दे रहे हैं, विशेष करके सिर दर्द से। दवा खा खा के थक गए हैं। कई लोग जो चीनी नहीं खा सकते हैं, कोई भी मीठी चीज नहीं खा सकते हैं, लेकिन वे खाना भी चाहते हैं। ऐसे कई लोगों को पूर्ण चंगाई मिली है। आप मीठा खा पाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आप में से कई लोग जो कन्वेंशन में आए थे, मातृधाम सत्संग में आए थे, आश्रम, कई प्रकार के रोगों से आपको छुटकारा मिला है। कृपया आप संदेश भेजकर हमें बताएंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना कि मातृधाम सत्संग बड़े अच्छे ढंग से बीत गया। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए फिर एक बार धन्यवाद। बहुत सुंदर सत्संग रहा, कृपा से भरा हुआ सत्संग, कृपा से भरा हुआ कन्वेंशन। दूर दूर से लोग आए थे। प्रभु को धन्यवाद। आपको भी आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मातृधाम रेडियो अभी भी है और कई लोग सुनते हैं, मैं जानता हूँ। मातृधाम रेडियो, मातृधाम
रेडियो ऐप आप डाउनलोड करेंगे और आपको इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं कुछ मोबाइल्स में नहीं सुनाई दे रहा है, उसके लिए आप लोकल किसी से पूछेंगे, वो आपको आपकी मदद करेंगे। मातृधाम से कई सेवाएं हो रही हैं, आप जानते हैं। प्रतिदिन रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी कार्यक्रम है। 10-15 मिनट से 20 मिनट तक का कार्यक्रम है। ज़रूर इसमें भाग लेंगे। मैं जानता हूँ हज़ारों की संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। आप भी भाग लेंगे, आशीष पाएंगे। दोपहर को 3 बजे करुणा माला और शाम को 7 बजे कृपा धारा। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सत्संग 12 बजे। इसके अलावा रविवार को मिसा बलिदान सुबह 5 बजे। ये सारे कार्यक्रम कृपापूर्ण कार्यक्रम हैं, आप सभी जानते हैं। ज़रूर भाग लेंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। आज हम लोग परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। और जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, वे सभी उन सभी से अनुरोध है कि अपने हाथ में समय पकड़कर विश्वास के साथ ऊंचा उठाएंगे। जब परम प्रसाद की आशीष होगी उस समय आपके तेल और पानी को भी आशीष प्राप्त होगी। विश्वास के साथ तेल और पानी ऊपर उठाएं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर